गोविंदपुर विधानसभा सीट बिहार के नवादा जिले में आती है। गोविंदपुर विधानसभा सीट बिहार की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक है। 1967 में विधानसभा क्षेत्र बनने के बाद गोविंदपुर में अब तक कुल 15 बार चुनाव हुए हैं। इनमें कांग्रेस ने 6 बार जीत दर्ज की है, निर्दलियों ने 3 बार, आरजेडी ने 2 बार जीत हासिल की है। गोविंदपुर विधानसभा सीट यादव का गढ़ मानी जाती है। यहां 2020 में राष्ट्रीय जनता दल ने जीत दर्ज की थी और आरजेडी के मोहम्मद कामरान ने जेडीयू के पूर्णिमा यादव को 33,074 वोटों से मात दी थी। गोविंदपुर विधानसभा सीट पर पहले चरण में मतदान हुआ था। इस दौरान 50% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले थे। अब 2025 विधानसभा चुनाव की ओर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। क्या एनडीए यादव परिवार की राजनीति जो विरासत है उसको पूरी तरह तोड़ पाएगी और क्या मतदाता फिर किसी नए प्रयोग के लिए तैयार होंगे या पुरानी नीतियों की ओर लौटेंगे? इस बार गोविंदपुर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। और जनता इस बारे में क्या कहती है, सुनिए। टीएनपी न्यूज़ की टीम लगातार धरातल पर है। बिहार के अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांवों में जाने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, इस बार जनता क्या चाहती है और बिहार की कुर्सी पर इस बार जनता किसको बिठाएगी। तो मैं गया होते हुए नवादा पहुंच चुकी हूँ। नवादा का ये है कुतरूचक, ये गोविंदपुर विधानसभा में पड़ता है कुतरूचक। और यहाँ पर हमारे साथ बहुत से लोग हैं क्योंकि ये मार्केट है शायद। यहाँ पर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितना विकास हुआ है। और ये उतरने के लिए थोड़ी टफ जगह है, लेकिन फिर भी हम उतरते हैं यहाँ पर और आगे चलते हैं, नीचे चलते हैं। विवेक जी, आप थोड़ा ठीक से आइएगा, संभल के आइएगा, क्योंकि आप हमारे कमांडर साहब हैं। और ऐसे में इधर ये लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नवादा में, बिहार में पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है, कितना बदला बिहार। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? तुलसी कुमार। तुलसी कुमार, ये बताइए नवादा जिले की अगर बात की जाए, पिछले 5 सालों में कितना बदला, कितना विकास हुआ? विकास क्या हुआ मैम, कुछ विकास नहीं हुआ है, सब तो ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। युवा हो, इधर बड़ा मार्केट लगे, युवा हो, क्या लगता है कि कितना रोजगार है युवाओं के लिए बिहार में? कुछ भी नहीं रोजगार है हम लोग के लिए, युवा के लिए कोई रोजगार नहीं है। सरकार तो कह रही है कि खूब रोजगार युवाओं को। रोजगार ही नहीं है, क्या रोजगार है, ऐसे तो बेरोजगारी से बैठे हुए हैं। देखिए कितना लड़का बैठा कितना पढ़े हैं आप? बीए किए हैं। बीए किए हैं। हाँ जी, इधर आइए, क्या कह रहे हैं आप? ऐसे ही घूर रहे हैं, खाली क्या घूर रहे हैं? मतलब ऐसे ही घूम रहे हैं, बेरोजगारी। क्यों यहाँ पे रोजगार नहीं है काम करने के लिए? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सरकार तो कह रही है कि इतनी वैकेंसी निकाल दी, इतने लोगों को रोजगार दिया, लाखों लोगों को रोजगार दे दिया। वैकेंसी निकाल रहा है तो प्रयास कर रहा है, होगा कुछ। अच्छा ये बताइए, एज अ युवा कितना बदलाव चाहते हैं इस बार के चुनाव में? चंद महीने बचे हैं चुनाव, बचा है। ये बदलाव हो जाएगा बिहार में। उम्मीदें हैं तेजस्वी से? 99% उम्मीद है ये बदलाव हो जाएगा। कैसा बदलाव हो जाएगा? जैसे वैकेंसी भरपूर मिलेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा और ये जो दूसरे राज्य जाते हैं बिहार से, वो जाना बंद हो जाएगा, पलायन रुकेगा। अच्छा ये बताइए, सरकार तो कह रही है कि बड़ा हमने गरीबों के लिए काम कर दिया। देख रहे हैं सब पटरू बकरी बेच रहे हैं युवा लोग, क्या किया सरकार? बेरोजगार घूम रहे हैं, अभी आए हैं पेट्रोल नहा के आए हैं और जाएंगे, खाएंगे, सोएंगे, ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, क्या है? सरकार तो कह रही है कि लोगों को खाने के लिए हम राशन दे रहे हैं, रहने के लिए घर दे रहे हैं, पीने के लिए पानी दे रहे हैं, उजाले के लिए लाइट दे रहे हैं। आप उनके 5 केजी अनाज से जीवन चल जाएगा? क्या दे रहे हैं? 5 केजी अनाज ही ना दे रहे हैं, उसके सिवा और बताइए क्या दे रहा है? उसमें भी 1 केजी ले रहा है जो बांट रहा है वही, तो क्या दे रहा है? मैंने अभी पिछले गया और इधर नवादा के कई जिलों में हम घूम के आए, सभी लोग यही कह रहे हैं कि 4 किलो राशन मिल रहा, 1 किलो क्यों काटा जा रहा है यहाँ बिहार में? वो तो सरकार ने बताएंगे, वो शुरू से ही करप्ट है तो क्या रहेगा। हम चाहते हैं कि तेजस्वी को सरकार आए, बदलाव आ जाएगा। बदलाव 99% भरोसा है बदलाव आएगा।
और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कह रहे थे आप? आगे आइए, कुछ कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? चाचा आप घूमिए इधर, इधर देखिए, इधर देखिए। आप बताइए कितना विकास हुआ है गरीबों के लिए? क्या राशन, बिजली, पानी, घर लोगों को मिला है या नहीं मिला है? इस समय महंगाई मार हो रहा है। कुछ 4 किलो मिलता है और जितना गरीब झेल रहा है, बहुत महंगाई से झेल रहा है, समझे। कोई इसमें लाभ नहीं है हमारा बीजेपी से, समझे। कितना बदलाव चाहते हैं? हमको बदलाव चाहिए, बदलाव हर चाहिए, हाँ। युवा हैं, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? एमडी सद्दाम हुसैन। अच्छा सद्दाम, ये बताइए कि अगर एज अ युवा आपसे पूछा जाए शिक्षा की क्या स्थिति है आपके नवादा में और पूरे बिहार में? नीतीश सरकार आने के बाद तो सुधार हुआ है, उससे पहले तो नहीं था, लेकिन नीतीश सरकार जब से आए हैं बिजली और प्लस इसमें ये शिक्षा विभाग में सुधार हुआ है, लेकिन इस बार जो है से बदलाव होना जरूरी है। अच्छा, जब शिक्षा विभाग में सुधार हुआ है तो बदलाव किस चीज़ को लेकर चाहते हैं आप लोग? बदलाव ये है कि 5 साल जो है से नीतीश सरकार का जो है ना कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। इसमें आपका ग्रामीण सड़क योजना भी अच्छा रहा, आप प्लस आपका जो है से शिक्षा विभाग में भी काम हुआ, बिजली में भी काम हुआ, लेकिन उसके बाद जो है ना इस सरकार के नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए इस बार जो है से बदलाव ही चाहिए। बदलाव बदलाव चाहिए। यहाँ पर जिन लोगों से भी बात करी वो लोग बदलाव ही चाहते हैं। आप आइए ना, कहाँ चल दिए? चलिए आप आइए। क्या ये इसको बेचने आए हैं? बेचने आए हैं। क्यों? ये मतलब कि कोई धंधा तो है ही नहीं है, तो उसको तो पैसा तो चाहवे करी। सरकार तो कह रही कि पैसे की क्या जरूरत, लोगों को तो काम रहने का घर दिया जा रहा, खाने के लिए राशन दिया जा रहा, पानी दिया जा रहा, सब कुछ तो मिल ही रहा ना जी। 4 केजी से राशन तो क्या हो जाएगा बताइए, एक महीना चल जाएगा। बताइए, यहाँ आप लोग यहीं रहते हैं? ये गांव है क्या? ये दूरी से आए हैं। कहाँ से आए? लेधा से आए हैं। कहाँ से? लेधा 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 6 किलोमीटर दूरी है लेधा। अगर आप लोग बीमार होते हैं तो स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? कहीं अस्पताल वगैरह सरकारी? लोकल है ये नहीं, नवादा में है। नवादा जाना पड़ता। अभी एक्सीडेंट हुआ है, बताइए उसको। अच्छा, वो आगे गांव में जो रहते अभी एक्सीडेंट हुआ, उसको ले जाना पड़ा नवादा। क्या कह रहे हैं? बड़ा नवादा में भी हॉस्पिटल नहीं है, अगर कुछ होता है तो रेफर करता है पावापुरी या पटना। पटना जाने में हमको 5 से 6 घंटा लगता है, जब तक तो मरीज का दम टूट जाता है। दिल्ली में जाइए, केजरीवाल, हॉस्पिटल, शिक्षक जो है ना, आपका बस फ्री। यहाँ पर बिहार में हमारा 80% मजदूर है जो बाहर जाके 10 से 15 हज़ार कमाता है। सरकार अच्छा आना चाहिए, जो कि सब्सिडी मिलना चाहिए गरीब लोग को, तभी तो गरीब जाके आगे डेवलप करेगा। जब हमें पैसा बचेगा तभी तो हमारा बच्चा पढ़ेगा तभी तो इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा। जब हमारे वेतन से अगर नहीं बचेगा तो हम कहाँ से इंजीनियर और डॉक्टर बनाएंगे? हमारा बच्चा हम जैसे मजदूर है, ये भी मजदूर है, तो फिर बिहार तरक्की में कैसे आएगा? सर बदलाव चाहिए, बिल्कुल चाहिए, 100% चाहिए। ये सरकार को तो स्पीच करने का अकल भी नहीं, जहाँ पर स्टेज पर स्पीच करे जो जनता को समझ में आए। अच्छा सरकार चाहिए जो स्पीच दे मंच में, जो जनता को समझ में आए कि हमारे सरकार हमारे लिए क्या कर रहे हैं। और सभी जनता से हम अनुरोध करेंगे बिहार का कि कोई भी एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी आपका घर अगर वोट मांगने आए, डायरेक्ट बोलिए हम आपको वोट देंगे। हमारे बच्चों के लिए आप क्या करेंगे, हमारे लिए क्या करेंगे? क्या हॉस्पिटल बनाएंगे, क्या कॉलेज बनाएंगे? सवाल ही नहीं करेंगे जनता। हॉस्पिटल और कॉलेज की बात हो रही है, सरकार कह रही है कि अस्पताल, हर जिले में अस्पताल बनवाए जा रहे हैं, लोगों को बड़ा आराम दिया जा रहा है, शिक्षा में सुधार किया जा रहा है, स्कूल कॉलेज बनवाए जा रहे हैं। आप यहाँ पर विद्यालय चले जाए, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, 9वां 10वां 8वां का, अगर वो अपना समझे माई सेल्फ के बारे में अगर उसको इस पे पूछा जाए तो एक भी वर्ड नहीं बताएगा। टीचर लोग नहीं बताएगा, अच्छा। बच्चे को नहीं बताएगा। हमारे बच्चे देखो दिल्ली में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर होता तो हम यहाँ से घर द्वार छोड़ के काहे दिल्ली में पढ़ाते। अच्छा, आप भी दिल्ली में कमाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कमाते हैं वहीं पे। यहाँ पे तो बेरोजगार है, देख रहे कोई यहाँ पर क्या बेच रहे, जिलेबी पकौड़ा यही सब बेच रहे, सब्जी। ये बेचना बुरी बात है क्या? बुरी बात नहीं है, काम करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। नेता के बेटा भी पकौड़ा बेचे, हम भी बेच देंगे। नेता के बेटा लंदन में जाकर डॉक्टर बने, हम पकौड़ा बेचे। समानता एक बहुत बड़ी बात है कि चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे।
जब बात होती है तो कहा जाता है कि अपने से कारोबार शुरू करिए, कुछ ऐसा काम करिए, लेकिन अब जनता सब जानती है और जनता ये भी चाहती है कि भैया कपड़ा बेच रहे हैं। जी हाँ। पढ़ाई वढ़ाई की है आपने? जी मैट्रिक। कितना पढ़े हैं? मैट्रिक। अच्छा, आगे नहीं पढ़े? नहीं। अच्छा, ये बताइए, एक युवा होने के नाते कितना विकास हुआ आपके गांव में? विकास तो नहीं हुआ अभी कुछ। मेरा गांव यहाँ नहीं रजौली है। रजौरी है? रजौली से आए हैं बिक्री करने। रजौरी से आए? रजौरी कहाँ पड़ता है? यहाँ से 30 किलोमीटर है। 30 किलो नवादा ही में पड़ता है? नवादा नहीं, रजौली उधर बिहार तरफ पड़ता है। अच्छा, चलिए, वहाँ पे काम हुआ है नहीं हुआ है? हाँ, रजौली में विकास हुआ है। रजौरी में विकास। रोड वोड बना है। आप बात करिएगा, इधर आइए ना, इधर आप आइए। नहीं करेंगे तो वही है ना कि कैमरे के सामने हर किसी को आने में थोड़ा सा हिचकिचाहट जरूर होती है। आप आइए ना भैया। चलिए, तो ये जगह थी, यहाँ पे कुछ लोगों से बात की है। लोगों का कहना है कि समानता चाहिए। अगर विधायक का बेटा बाहर जाके लंदन में पढ़ता है, मंत्री का बेटा, तो हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे और हम ही सिर्फ पकौड़े और सब्जी क्यों बेचें। तो ये कह सकते हैं कि जनता जागरूक हो रही है, जनता सब जानती है। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और बिहार में जो चुनावों की तपिश है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन मौसम में थोड़ी सी ठंडाहट है क्योंकि फुहारे हैं, थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश है। और हम थे अभी कुतरूचक मार्केट में, यहाँ पे लोगों से बात की। आगे भी चलेंगे किसी नए गांव में, वहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि विकास कहाँ तक पहुँचा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNP न्यूज़।